प्यारे बच्चों, अज आप एक्सरसाइज 3.3 के सवाल करन जा रहे हैं। 3.3 दे विच आपां समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम्स दी प्रॉपर्टीज बारे स्टडी करांगे। देखो ध्यान नाल, जिहड़े पैरेललोग्राम ठीक है समांतर चतुर्भुज पहले ओहदी आकृति देखो। आ दोनों साइड्स इक्वल हुंदे ने ते आपस च की हुंदियां ने पैरेलल समांतर। ऐ आ दोनों साइड्स इक्वल ने ते की ने समांतर, मतलब ऑपोजिट साइड्स ने सानू भुजावां ने वो आपस च की ने राजे पैरेलल भी ने ते इक्वल भी ने। ठीक है, उस तो बाद राजे ए च ऑपोजिट एंगल, जिवें एंगल ए एदे ऑपोजिट की है एंगल सी। ठीक है, जिहड़े ए ते सी ने ऑपोजिट एंगल सानू कौन की हुंदे राजे दे विच बराबर। ठीक है, जिन्ने दा एंगल ए होगा उन्ने दा एंगल ए होगा। इदां ही जिहड़ा एंगल बी आ वो किहदे बराबर होगा एंगल बी दे। आ दोनों एंगल इक्वल ने ते आ दोनों एंगल इक्वल ने। आ दोनों साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, आ दोनों साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। होर इहदी प्रॉपर्टी की है राजे, जिहड़े भी कर्ण ने डायगोनल्स ने वो आपस में बराबर होंगे ने नहीं। जिहड़ा आह डायगोनल आ AC डायगोनल आ वो BD के बराबर नहीं होगा। देखो जो डायग्राम पे पता लग रहा है राजे BD डायगोनल है ये ग्रेटर है, AC डायगोनल है ये स्मॉलर। नंबर 2 ते राजे जिहड़े डायगोनल्स हुंदे ने वो एक दूजे को बाइसेक्ट करदे ने, मतलब दो बराबर हिस्सियां च वंडदे ने। जिवें OA है दे विच किहदे इक्वल होएगा OC दे, जिहड़ा OB आ वो किहदे इक्वल होएगा OD दे। ठीक है, डायगोनल वैसे इक्वल नहीं होंदे पर एक दूजे को की करदे ने बाइसेक्ट, मतलब O is equal to OC, OB is equal to OD। ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई राजे पैरेललोग्राम दियां। एक होर प्रॉपर्टी है जिहड़े नाल दे एंगल ने, जिवें A ते B हो गया या A ते B हो गया, B ते C हो गया, C ते D हो गया। जिहड़े नाल दे एंगल ने उन्हां दा जोड़ किहदे बराबर हुंदा राजे 180 दे। आपां ये भी कह सकदे कि किहड़े कोण ने अंदरले कोण इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि आ पैरेलल लाइंस हो गई, आखी हो गई इन्हां दी काट की रेखा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दोनों जोड़ भी की होवे 180, A ते B ਦਾ जोड़ भी कितना होवे 180। इदां ही B ते C ਦਾ जोड़ भी 180, C ते D ਦਾ जोड़ भी 180। हुण देखो राजे, हुण इस टॉपिक दी हेल्प नाल आपां क्वेश्चन सॉल्व करन जा रहे हां। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, complete the statement along with the definition or property used। जिहड़े प्रॉपर्टी पढ़ियां ने आपां ने उन्हां दी हेल्प दा डेफिनेशन वरतों करके आपां सारी फिलअप्स पूरीਆਂ करने राजे। देखो ध्यान नाल, ABCD इहदे पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ AD ਆ ਸਾਈਡ ਆ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਆ BC। ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ BC। ਉਸ ਤੋਂ DCB ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, DCB ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, मतलब ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ। DAB ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, BAD ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, DAB। ठीक है, ਜਿਹੜਾ OC ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, OC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ OA ਦੇ। ठीक है, ਇਹਦੀ ਆ ਫਿਲਅਪ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪ ਆਫ ਐਂਗਲ DAB ਆਹ ਐਂਗਲ ਪਲਸ ਮਾਪ ਆਫ ਐਂਗਲ CDA ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਨੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗल्स ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर ਹੋਗਾ 180। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਾਜ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ABCD ਇੱਕ ਪੈरेललोग्राम गिवन ਆ। ठीक है, समांतर चतुर्भुज गिवन आ ਤੇ ਐਂਗਲ B ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ 100 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, X Y ਤੇ Z ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੋਨੇ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗल्स, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ Z ਤੇ 100 ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੱਢ ਲਓ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ Z ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਮੈਂ C ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। एंगल B प्लस एंगल C किहदे बराबर होगा 180 दे। किहड़े एंगल ने ये अंदरले कोण
इन्हें आप लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल बी कितना अपने को राजे 100 प्लस सी किधे बराबर आ गया 180 दे, सी कितना आ गया 100 इधर आके माइनस हो जाएगा 180 माइनस 100 कितना आ गया अपने को 80। ਇਹਦਾ मतलब एंगल सी आ वो कितना आ गया अपने को राजे 80। ठीक है, उस तो बाद देखो आ भी निकल गया आ भी निकल गया, सी भी लिख सकते हो, इन्हों तुसी एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, हुण आ दोनों ऑपोजिट हो गए, आ दोनों ऑपोजिट हो गए। पैरेललोग्राम दे विच ऑपोजिट एंगल की होंगे राजे इक्वल। पहला प्रॉपर्टी लिखांगे आपां लिखांगे सिंस opposite angles of a parallelogram, मैंने शॉर्ट सिंबल यूज किया, पैरेललोग्राम आर इक्वल क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन, सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन। ਇਹਦਾ मतलब x किदे बराबर आ जाएगा z दे, a ते c दोनों इक्वल। इट इंप्लाई एंगल a इज इक्वल टू एंगल c। a कितना से अपने को z, c कितना अपने को x कितना अपने को 80, z की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 80, y इज इक्वल टू 100, एंगल y इज इक्वल टू 100, y कितना आ गया अपने को 100। क्लियर हो गया राजे। सैकेंड पार्ट है राजे अपने को, ये उस तरह करांगे आपां। ये च आपां ने गिवन है एक्स वाई जेड, ਇਹਦੀ वैल्यू आपां कढनी है सेम उदां ही आपां ने एक पैरेललोग्राम राजे गिवन। ठीक है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अपने एक्स वाई जेड दे मूल आपां कढने आ साडे कोल एक्स। ठीक है, सेम उदां ही राजे हुण आ 50 है, आ वाई आ एक्स है। सब तो पहले तुसीं आ वाला एंगल फाइंड आउट कर लो, एंगल इन्हें आप 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, एंगल 1 देखो ध्यान नाल, एंगल 1 ते z ए किने अपने को लीनियर पेयर बनना। ठीक है, रेख जोड़ फिर आप इस कंसैप्ट की वरतों करके z एंगल कढ सकते हैं, या तुसीं z नूं x के बराबर रख के करस्पोंडिंग एंगल्स ने जिहड़े ओहदी हेल्प नाल तुसीं z कढ सकते हो। आ देखो पहला आपां की करदे हां x y ते 1 कढदे हां, या नाल वाला कोण कढ लो, चे x कढ लो, चे z कढ लो। सेम उदां ही देखो एंगल a प्लस एंगल d किहदे बराबर आ जाएगा अपने कोल 180 दे। किहड़े कोण ने अंदरले कोण इंटीरियर एंगल, किहड़े एंगल ने ये इंटीरियर एंगल। ठीक है, a कितना अपने कोल x, d कितना अपने कोल 50 बराबर 180। ਇਹਦਾ मतलब राजे x कितना आ गया अपने को 180 माइनस 50 कितना आ गया अपने को 130 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 130 डिग्री। हम देखो जे तुसी x ते z ਨੂੰ करस्पोंडिंग ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓ। ठीक है, चलो उतना ही ਕੱਢ ਲੈਣਾ करस्पोंडिंग ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ यूज करके ਆਪਾਂ। देखो x इज इक्वल टू z, एंगल x ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ एंगल a इज इक्वल टू इन्हों नाम के केड़ा हो गया बाहरला, मतलब एंगल z। केड़े एंगल है राजे ये करस्पोंडिंग एंगल्स। मतलब संगत कोण। ठीक है, ते एंगल ए सीगे x ते z दोनों इक्वल हो गए। आपां लिख सकदे जेहड़े z आ वो कितना आ गया अपने को x कितना कढिया सी आपां ने 130, z कितना आ गया अपने को 130। हुण x ते y दोनों इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल a इज इक्वल टू एंगल c। ठीक है, केड़े एंगल ने ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण। ठीक है, a कितना सीगा x इज इक्वल टू 1, x कितना कढिया आपां ने 30, y कितना आ गया अपने को 130 डिग्री। ठीक है जी, उस बाद देखो यह थर्ड क्वेश्चन देखो अपन x y ते z का मूल कढना है। पैरेललोग्राम अपन गिवन नाम देना दे लो तुसी राजे a b c d। ठीक है, सब तो पहला देखो
दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 90 का सिंबल आ, ठीक है, ये 90 का सिंबल आ, दोनों किहड़े इक्वल जिस 90 का एंगल आ, लेकिन इसे पैरेललोग्राम नहीं है राजे, ये अपने को रोम्बस हो सकती है। देखो एंगल एक्स आ वो कितना जो अपने को 90, केड़े एंगल है ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पंजाबी च की लिखांगे आपां, शिखर सन्मुख कोण, शिखर सन्मुख कोण, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब एक्स ऑफ कितना हो गया 90 का। ਹੁਣ देखो आ एक ट्रायंगल आ, अपन पता कि कोण दे तिन्ने कोणा जोड़ कितना अंदर आ जाए 180 डिग्री। ਆਪਾਂ लिखांगे पहला बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। पंजाबी च इहनूं किवें लिखांगे आपां, क्योंकि त्रिकोण दे तिन्ने कोणां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब अपने को बन गया x प्लस वाई प्लस ई किहदे बराबर आ गया 180 डिग्री। x कितना कढ़िया आपां 90, y कितना आपां कढ़ना राजे प्लस आ कितना अपने को 30 किहदे बराबर आ गया 180 डिग्री। इहनूं सॉल्व करो राजे, y प्लस 120 बराबर 180, y कितना आ गया अपने को 180 माइनस 120, y कितना आ गया अपने को 60, ठीक है। y कितना आ गया अपने को 60, y की वैल्यू 60 निकल गई। हम रह गया अपना z। देखो राजे आह z बन रही है, ठीक है, यह z बन रही है। z वाले कोण केड़े हुंदे ने अपने को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखो ध्यान ना आप लिखांगे z का जेड़ा किहदे बराबर होगा y के, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। y कितना कढ़े आपने 60, ਇਹਦਾ मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 60। ये केड़े कोण हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण। केड़े कोण ने ये एकांतर कोण, क्योंकि ये z बन गई। z दे खुंजे हमेशा बच्चे याद रखियो, जिहड़े z दे खुंजे हुंदे ने और केड़े कोण हुंदे ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण। उसका देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये जी अपन एक्स वाई ते जेड का मूल कढ़ना है। सेम ये नाम का क्वेश्चन है, बस डायग्राम चेंज थोड़ी नीचे नाम दे लो ए बी सी डी, ठीक है। सेम उदा ही 80 इन्हें दोनों ने ऐड कर लो। सेम इदा ही लिखोगे तुसी एंगल ए प्लस एंगल बी किहदे बराबर हो जाएगा 180 के। केड़े कोण ने अंदरले कोण, इंटीरियर एंगल्स। एक पासे में राजे ये a, ठीक है। a कितना अपने को x प्लस 80 किहदे बराबर आ गया 180 दे, x कितना आ गया 180 माइनस 80, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 100, ये 100 हो गया राजे। हुण आ दोनों ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम बन गए। क्या पढ़ लो पहला एंगल b इज इक्वल टू एंगल b, ठीक है। केड़े एंगल से ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण, ठीक है। b ते d दोनों इक्वल हो गए। ਇਹਦਾ मतलब y कितना आ गया अपने को राजे, ये सीगा 80, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 80। उस बाद देखो आ दोनों एंगल केड़े होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। ये दोनों इक्वल ने। जेड़ा z एंगल आ वो किहदे बराबर हो जाऊगा एंगल b दे। केड़े कोण ने ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। ਇਹਦਾ मतलब अपने को z की वैल्यू कितनी आ गई राजे 80। x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया। उस तो आप करते राजे का क्वेश्चन फोर्थ फिफ्थ। हुण ये देखो राजे अपने x y ते z का मूल कैलकुलेट करना है। सब तो पहले केड़ा कटांगे, देखो ऑपोजिट एंगल ने y सीधा निकल गया अपना, y इज इक्वल टू 112 112 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण, ठीक है। y कितना आ गया 112। उस तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप x की वैल्यू कट सकते हैं, ठीक है। आप लिखांगे y
एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिकोण दे तिन्ने कोणां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब 40 प्लस y प्लस x किहदे बराबर आ जाएगा 180 दे, 40 प्लस y कितना अपने को 112 प्लस x किहदे बराबर आ गया राजे 180 दे, इनू ऐड कर लो 152 प्लस x किहदे बराबर आ गया 180 दे, x कितना आ गया 180 माइनस 152, x की वैल्यू कितनी आ गई घटा के अपने को 28। ठीक है, x निकल गया। उस तो बाद देखो रह गया अपना z, देखो फिर z बन रही है z आ खुंजे, z दे खुंजे किहड़े कोण ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इकांतर कोण दोनों इक्वल होंगे, z इज इक्वल टू x किहड़े ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इकांतर कोण। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 28। ठीक है जी, एक क्वेश्चन किया अपने को 5th। प्यारे बच्चों आप एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन कर जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है राजा अपने को कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ, ये पैरेललोग्राम हो सकती है। आप कॉपी लिखी हुई है, लिखे हुए क्वेश्चन इफ ए बी सी डी चतुर्भुज होवेगी कि जेकर बी प्लस डी 180 डिग्री होवे, यस और नो दसना अपने। सब तो पहले राजा एक डायग्राम बना लागे, अपन सौखा हो जाएगा। समान का चतुर्भुज बना ली ए बी सी डी, ठीक है, एक पैटर्न च लेना ए बी सी डी, इदा नहीं ए इत्थे लिख दो, बी इत्थे लिख दो, सी इत्थे लिख दो, डी इत्थे लिख दो, गलत है। ए बी सी डी जब शुरू कर लो ए बी सी डी मतलब एक पैटर्न च ले लो। ठीक है, हम देखो बी प्लस डी, डी प्लस बी, डी प्लस बी, इन्हां दोनों जोड़ 180 डिग्री हुंदा पैरेललोग्राम च। सोचो बी ते डी दा 9 राजे, ये दोनों एंगल तक की हुंदे ने इक्वल। ठीक है, ए की अपने को 9। ठीक है, पैरेललोग्राम नहीं हो सकती। अगे ए बी इक्वल टू डी सी, ये दोनों देखो ए 1.5 सेंटीमीटर ने, ए डी कितनी अपने को 4 सेंटीमीटर, बी सी कितनी अपने को 4.4। आ दोनों बराबर तो है ने पर आ दोनों इक्वल नहीं है, इट मींस ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की होने चाहिए इस राजे इक्वल। ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकती, इसका आंसर भी नो। ठीक है, जे ए अपने को 70 है, सी अपने को 65 दा, ए 70 65 हो सकता नो, क्योंकि दोनों की होने चाहिए सी राजे इक्वल। ठीक है, ए भी क्या होगा नो। उसको देखो 4th क्वेश्चन राजे ड्रा ए रफ फिगर of a quadrilateral that is not a parallelogram but had exactly two opposite angles of equal measure। अपने एक चतुर्भुज का रफ चित्र खिंचना है जिहदी समांतर चतुर्भुज ना होवे पर राजे दे सम्मुख कोण मतलब ऑपोजिट एंगल्स ने वो की होने चाहिए ने इक्वल। ठीक है, देखो सोचो तुसीं खेडदे भी होवोगे, सोचो राजे की हुंदा हो जिस चीज खेडदे भी हो उस चीज नूं उड़ाउने भी हो, वो की हुंदा राजे काइट पतंग। आ देखो आ थोड़े छोटे रख लेने आप, आ थोड़े लंबे रख लेने, आ दोनों साइड इक्वल, आ दोनों साइड इक्वल, ए बी सी डी। देखो ये आ एंगल ने ये तो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि थोड़ा चौड़ा हो गया, ये थोड़ा घट चौड़ा राजे। ठीक है, इस पर आह एंगल ने एक जोड़ा वाला एंगल्स का ये की हुंदा है इक्वल। लिखा से ना अपने को टू ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। आ दोनों जे एंगल ने ये की हुंदे राजे बराबर, ये बराबर हुंदे ने, आह बराबर इहदे विच नहीं हुंदी। ठीक है, की एग्जांपल आ गई अपने को काइट, काइट एग्जांपल आ पतंग। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। अपन एंगल के रेशियो देते हैं नाल लगते कोण ने। ठीक है, लागवे कोण का अनुपात अपन देता, अपन सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं। देखो सब तो पहले एक डायग्राम बनावांगे, अपन पैरेललोग्राम बनावांगे ए बी सी डी। ठीक है,
एडजेसेंट एंगल राजे चे आ मान लो ए ते बी नु, चे ए ते डी नु मान लो। चलो मैं ए ते बी यूज करती हूँ, ठीक है। ये च मान लांगे आपां लेट मान लवो एंगल ए है वो कितना ले लूंगी मैं 3x, क्योंकि रेशियो गिवन है मैं x लेके करांगे। एंगल b इज इक्वल टू 2x, आह अपने को 3x आह अपने को 2x, ठीक है। दो तरीके ने चला नाल दे कोण जोड़ 180 बराबर रख के, ठीक है। तुसी उथों x की वैल्यू कढ लो, फिर ए ते b कर लो, ऑपोजिट एंगल इक्वल कंसेप्ट ला के रह तुसी सारे कोण कढ सकते हो। दूसरा तरीका की है, पहला तुसी ऑपोजिट कंसेप्ट लगा सकते हो, फिर चारां दे जोड़ 360 के बराबर रख के x की वैल्यू कढ सकते हो। तो बस औखा तरीका करते हैं। आ देखो एंगल ए प्लस एंगल बी किदे बराबर आएगा 180 दी। केड़े कोण ने अंदरले कोण जे एडजेसेंट एंगल कुछ भी लिख सकते हो, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। पैरेललोग्राम दे 3x प्लस 2x किदे बराबर आ गया अपने को 180 दे। 5x 3 ते 2 5x किदे बराबर है 180 दे। x कितना आ गया 180 बटा 5, इनू 180 नु 5 ते डिवाइड करो राजे कितना आ गया अपने को 36। ਇਹਦਾ मतलब अपने को एंगल ए है वो कितना आ गया 3x सी ना, 3 × 36 3 गुना 36 करो मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया अपने को 108। एंगल बी कितना से अपने को 2x 2 गुना 36 कितना आ गया अपने को 72। देखो अपने ए ते बी तक कढ लिया राजे, हुण अपने को सी ते डी रह गया, ठीक है। ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगा दो, सिंस opposite angles of a parallelogram are equal, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे सानू कोण की हुंदे राजे बराबर। पंजाबी च इदां लिख लियो, ਇਹਦਾ मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। हुण देखो A आपां कढिया सी कितना 108, ਇਹਦਾ मतलब C कितना आ गया अपने को 108 दा। बी ते डी इक्वल ने, बी कितना कटे से अपने 70 टू 72, डी कितना आ गया अपने को 72। इधर आ जाए आप सारे कोण कढ ले।